नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं जिस मर्ज़ से मुतालिक बताने लगा हूँ वो मर्ज़ इससे मुतालिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे मुतालिक कुछ जात भी बताए हैं जो कि निस्बतन शायद लोगों के लिए मुश्किल हो उसका बनाना। तो आज इसके लिए मैं एक अतरीफ़ल बता रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मुजर्रब है और ये आम फहम भी है और आम इंसान यानी आम आदमी जो है ना इसको आसानी के साथ अपने घर में तैयार कर सकता है। तो बवासीर का मर्ज जो है दरअसल वो एक ऐसा मर्ज है कि जो कब्ज की वजह से होता है, जिनको दायमी कब्ज होती है और ये कब्ज इस वजह से होती है कि उनकी आंतों में खुश्की आ जाती है। तो आंतों में खुश्की की वजह से कब्ज पैदा हो जाती है और जैसे ही कब्ज को कुछ अरसा हो जाता है यानी वो दायमी हो जाती है तो उसके बाद बवासीर का मर्ज लाहक हो जाता है। तो मैं जो आपको आज एक तरीफल बताने लगा हूं वो न सिर्फ बवासीर को खत्म करेगा बल्कि दायमी कब्ज को भी खत्म करेगा और आंतों की खुश्की को भी दूर करेगा। तो इस तरह से मैदा भी आपका ठीक हो जाएगा और कब्ज भी दूर हो जाएगी और बवासीर से भी आपको इंशाअल्लाह उल अजीज इफाका होगा, फायदा होगा और बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। तो नुस्खा कुछ इस तरह से है, आप उसको नोट कर लीजिए कि इंजीर लेने हैं आपने 10 अदद और उनाब लेने हैं 2 अदद और लसूड़े जिसको सबिस्तान कहते हैं वो भी 2 अदद लेने हैं। अब इन सब चीजों को रात को आपने पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह जो है ना इसको उठाकर आपने इसको जोश देना है, आग पर रखकर जोश देना है। जोश देने के बाद इसको छान लेना है और इसी के पानी में 1 पाव मिश्री का शामिल करके कवाम तैयार कर लेना है आपने। तो ये जो है ना इसमें जब जैसे ही कवाम तैयार हो गया अब आपने इसके बाद क्या करना है कि पोस्त हलेला जर्द, पोस्त हलेला काबली, काबली कहते हैं ये हलेला को जो मोटी हलेला होती है, बड़ी हलेला, तो उसको उसकी पोस्त ले लेनी है और हलेला स्याह ले लेना है, पोस्त आमला ले लेना है और पोस्त अफ्ती म्यून ले लेना है, उस्त खुद्दूस लेना है, बसफाइज लेना है, गाउजबान और पित पापड़ा जिसको शाहतरा कहते हैं। ये सारे एक एक तोले का वजन लेना है इन सब का, यानी जो मैं बता चुका हूं, यानी पोस्त हलेला जर्द, पोस्त हलेला काबली, हलेला स्याह, आमला, पोस्त अफ्तिम्यून, उस्त खुद्दूस, बसफाइज, गौजबान, पित पापड़ा, ये सारे एक एक तोला ले लेने हैं। और उसके बाद गूगल लेना है आपने, गूगल जिसको यानी वो एक गूंद होता है, तो उसको लेना है 2 तोला। तो पहले आपने इस तरह करना है कि इनमें से हलेला जात जितनी मैंने बताई हैं तो इन हलेला जात को यानी हलेला जर्द, हलेला काबली, हलेला स्याह, आमला स्याह, इन सब चीजों को लेना है। इनकी पोस्ट को आपने क्या करना है, पहले रोगन जर्द में यानी गाय के घी में, अगर वो मुयसर ना हो तो बादाम रोगन में भी इसको चर्ब कर सकते हैं। यानी आपने इस तरह करना है कि गाय के घी में इसके पोस्ट को पीसने के बाद उसमें डालकर आपने उसको मिक्स कर देना है, चर्ब कर देना है ताकि इनकी खुश्की दूर हो जाए और ये आंतों की खुश्की को भी दूर करेंगी। उसके बाद बाकी चीजों को भी पीस कर इनमें शामिल कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल, तो गूगल देखें, गूगल जो है ना वो इस तरह से आसानी के साथ पीसने वाला नहीं है। तो उसको आपने पहले इस तरह करना है कि किसी मिट्टी के बर्तन में आपने उसको रखकर थोड़ी हल्की सी आंच पर उसको गर्म करना है, यानी इतनी गर्म करना है कि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जैसे खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसको पीस लेना है और फिर इन अद्वियात में शामिल कर लेना है। इनमें शामिल करने के बाद फिर आपने इस तरह करना है कि वो जो कवाम आपने पहले से तैयार किया हुआ है उनमें इसको शामिल कर लेना है और इस तरह से ये आपका अतरीफल तैयार हो गया। तो इसमें से एक खुराक जो इसकी बनती है वो है 1 तोला और वो 1 तोला सुबह लेना है और 1 तोला शाम को लेना है और इस तरह से इस्तेमाल करने से चंद रोज में इंशाअल्लाह अजीज दायमी से दायमी कब्ज भी दूर हो जाएगी, आंतों की खुश्की भी दूर हो जाएगी और बवासीर का मर्ज खत्म हो जाएगा। तो
اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ آنتوں کی خشکی ہوتی ہے، تو اصل آنتوں کی خشکی بھی دور ہو جائے گی اور یہ تمام امراض سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کو استعمال کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔